शिया के जो अइम्मा हैं उसमें से एक आलिम की मैं तहरीर आपको सुना देता हूँ। कहते हैं कि हज़रत ज़हरा को जो मारने का मामला है कि उनके गाल पे मारा गया, इसको मेरी अकल कबूल नहीं करती, मेरे जज्बात इसको कबूल नहीं करते। लोग इसको बयान करते हैं सजा करके और रो धो करके, मगर ये अरब के माहौल में भी ये चीज़, दौर जाहिलियत में भी ये चीज़ बुरी मानी जाती थी। और इसी तरीके से इब्न अबील हदीद, ये भी शियों के बहुत बड़े आलिम हैं, ये कहते हैं कि जो बहुत बुरी चीज़ें जिनको शिया बयान करते उसमें से ये भी है कि कुनफुस, हज़रत उमर को ये लोग नाम नहीं लेते थे, कुनफुस बोलते थे। बोले कुनफुस को भेजा गया हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के घर में और उन्होंने कोड़े से हज़रत फ़ातिमा को मारा और उनके बाजू में निशान पड़ गया और उसी चोट की वजह से वो इंतकाल कर गई और दरवाजे को गिरा दिया। हज़रत फ़ातिमा रोने लगी, अब्बा जान और अल्लाह के रसूल कहने लगी, और पेट का बच्चा मरा हुआ पैदा हो गया। फिर हज़रत अली की गर्दन में रस्सी डाल करके उनको घसीट के लेके जाया गया। पीछे फ़ातिमा चिल्ला रही थी, हाय हाय कर रही थी। दोनों बेटे हसन हुसैन रो रहे थे और अली जब आए तो उनसे लोगों ने बैत का मुतालबा किया, उन्होंने इनकार किया, कत्ल की धमकी दी गई। हज़रत अली ने कहा कि क्या तुम अल्लाह के बंदे को कत्ल करोगे, रसूलुल्लाह के भाई को कत्ल करोगे? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का बंदा तो मानते हैं, रसूल का भाई नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से ये तमाम रिवायत फ़कुल्लहु ला अस्ल लहु इंदा अस्हाबिना, ये शियों का बहुत बड़ा आलिम लिखता है इब्न अबील हदीद कि हमारे असहाब के नज़दीक किसी कोई असल नहीं है और ये साबित नहीं है और ना हमारे मुहद्दिसीन ने इसको बयान किया है। ये इसको नकल करने में कुछ लोग मुनफरिद हैं। ये उनका बड़ा आलिम कह रहा है ये बात, मगर इसके बावजूद आज भी मिंबरों पे बयान किया जाता है, रो रो के उनका जाकिर बयान करता है कि हज़रत फ़ातिमा के ऊपर दरवाज़ा गिराया गया और ये जुल्म किया गया। अस्तग़फिरुल्लाह। तो इसका मुझे नहीं लगता कि इसका कोई जवाब देने की ज़रूरत है। इसका जवाब यही है कि हज़रत उमर फ़ारूक की दौरे हुकूमत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके साथ साथ सपोर्ट करते रहे, उनको मशवरे देते रहे। हज़रत उमर कहीं जाते थे अपना जानशीन बना देते थे हज़रत अली को, और हज़रत अली ने दामाद भी बनाया हज़रत उमर को। कोई अगर इस तरीके के वाक़यात हुए होते तो ये बिल्कुल ये सब होता ही नहीं, ये सब इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था। उसके बाद अगला जो एतराज़ है वो हज़रत आयशा पर है कि हज़रत आयशा हज़रत अली से बहुत बुग़्ज़ रखती थी। दलील के तौर पे ये हदीस पेश करते हैं, सही बुखारी की 198 नंबर की हदीस। हज़रत आयशा कहती हैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़े और आपकी तकलीफ़ बढ़ गई तो आपने अपनी बीवियों से इजाज़त मांगी कि मैं आयशा के घर में बीमारी का दिन गुजारना चाहता हूँ। तमाम बीवियों ने इजाज़त दे दी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो लोगों के बीच में, दो लोगों के सहारे आप आए, इस हाल में कि आपका पैर ज़मीन पे घिसट रहा था, पैर आपके ज़मीन पर थे और घसीटते हुए आप मेरे कमरे तक आए। उन दो लोगों में एक अब्बास थे। तो रावी कहते हैं कि जब मैंने ये हदीस बयान की अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को तो उन्होंने कहा कि तुम जानते हो दूसरे आदमी कौन थे? तो मैंने कहा कि मैं नहीं जानता। तो कहा कि वो अली थे। तो ये हदीस है बुखारी की। अब कहते हैं साहब हज़रत अली से इतना बुग़्ज़ रखती थी हज़रत आयशा कि उनका नाम नहीं ले रही हैं। अल्लाह के नबी को दो लोग सहारा दे के जा रहे हैं, एक चचा अब्बास हैं और दूसरे अली हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम नहीं ले रही हज़रत आयशा, इतना बुग़्ज़ रखती है। इस एतराज़ का पहला जवाब तो ये है कि हज़रत आयशा बहुत एहतराम करती थी हज़रत अली का। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की सही रिवायत है कि हज़रत अली के दौर में अब्दुल्लाह इब्न बुदैल इब्न वर्क़ा खुज़ाई आए आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास और पूछा कि मैं किसकी बैत करूँ? तो कहा कि इल्ज़म अलियन, अली की बैत करो। और सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है जिसको हदीस किसा बोलते हैं। और शिया हज़रात के यहाँ जब शादियाँ होती हैं, निकाह होता है तो हदीस किसा ज़रूर पढ़ी जाती है। उनके यहाँ यानी बहुत आला दर्जे की ये हदीस, हम भी इस हदीस को मानते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत आयशा हदीस को रिवायत करती हैं कि अल्लाह के नबी सुबह सुबह निकले एक काले रंग की मुनक्कस चादर में, आपने चादर में हज़रत अली को, हज़रत फ़ातिमा को, हज़रत हसन और हुसैन को चादर में दाखिल किया और आपने कहा कि अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, अय अल्लाह ये मेरे अहले बैत। अगर अली से नौज़ुबिल्लाह बुग़्ज़ होता तो क्या हज़रत आयशा ये हदीस बयान करती जिसमें हज़रत अली की फजीलत है, असहाबे किसा की फजीलत है, उस हदीस को हज़रत आयशा बयान करती। तीसरी बात, हज़रत आयशा से पूछा शुरैब इब्न हानी ने कि चमड़े के मोज़े पर मसा करने का क्या मसला? हज़रत आयशा ने फरमाया अलैका बिइब्न अबी तालिब, यह मसला हज़रत अली से जाके पूछो। फ़इन्नहु काना युसाफ़िरु मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के साथ अक्सर सफ़र में हज़रत अली रहा करते थे। अब सवाल पैदा होता है कि फिर यहाँ हज़रत अली का नाम क्यों नहीं लिया? तो चूंकि बीमारी के अय्याम में कई मरतबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी को सहारा देने की ज़रूरत पड़ी, तो एक तरफ से सहारा हज़रत अब्बास देते थे और दूसरी तरफ से कभी फ़ज़ल इब्न अब्बास सहारा देते थे, कभी हज़रत अली देते थे, कभी हज़रत उसामा देते थे। तो सहारा देने वाले एक तरफ तो हज़रत अब्बास कन्फर्म थे, दूसरी तरफ तीन लोग थे। तो हज़रत आयशा ने नाम नहीं लिया कि
3 अलग अलग लोग थे, कोई भी मुराद हो सकता है। इस मसलहत के तहत हज़रत आयशा ने यहाँ नाम नहीं लिया। हज़रत अली से कोई उनको बुग़्ज़ नहीं था, कोई अदावत नहीं थी। हज़रत अली उनका एहतराम करते थे, उनको अपनी माँ समझते थे और उम्मुल मोमिनीन का दर्जा देते थे। जंग हुई, जंग जमल हुई, आपस में इख्तिलाफ हुआ, मगर पूरे एहतराम के साथ हज़रत अली ने हज़रत आयशा को भिजवाया था। तो लड़ाई भी हुई, आपस में इख्तिलाफ भी हुआ, मगर कोई बुग़्ज़ नहीं था। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि सहाबा के दरमियान लड़ाई भी बुग़्ज़ की बुनियाद पर नहीं थी। हज़रत अली हज़रत मुआविया के दरमियान इख्तिलाफ हुआ, आप हैरत करेंगे आज लोग कहने वाले क्या कहते हैं, साहब मुआविया की जमात बागी जमात थी। बुखारी की 28-12 नंबर की हदीस इंजीनियर अली मिर्जा ने रट्टा दी अपने स्टूडेंट्स को, और उसके स्टूडेंट्स खुलेआम कहते हैं कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की जमात बागी जमात थी, जहन्नम की तरफ बुला रही थी। अरे जालिमों, अगर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की जमात बागी जमात थी और जहन्नम की तरफ बुला रही थी, तो जो कत्ल हुए हज़रत अली ने उनका जनाजा क्यों? जाओ तारीख के पन्ने उलट के देखो, मकतूलीन का जनाजा कौन पढ़ा रहा है? इधर के जो लोग इंतकाल किए उनका भी, और उधर के जो लोग इंतकाल किए उनका भी, दोनों का जनाजा अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ा है। और अली ने कभी भी इन जंगों पर खुशी का इज़हार नहीं किया है। अली रोते रहे, आखिरी सांस तक रोते रहे कि झगड़े नहीं होने चाहिए थे, मगर ये उम्मत की तकदीर में ये ज़ख्म लिखा था, ये चोट लिखी थी उम्मत की तकदीर में, जो उम्मत को पहुंची है। मेरे प्यारे साथियों, हज़रत अली को हज़रत आयशा से कोई बुग़्ज़ व अदावत नहीं थी। एक एतराज़ ये भी किया जाता है शियों की तरफ से, रवाफ़िज़ की तरफ से, कि हज़रत उस्मान गनी जो थे ये नबी के दामाद नहीं थे, तो फिर किसके दामाद थे? बोले वो रुक़ैया और उम्मे कुलसूम जो थी वो हज़रत खदीजा की बेटियां थी, दूसरे शौहर से वो लेके आई थी। अल्लाह के नबी की औलाद नहीं थी हज़रत रुक़ैया और उम्मे कुलसूम, ये उनकी किताबों में लिखा है। इसका जवाब, पहला जवाब तो सूरह नमल की आयत नंबर 64 है, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। इतना बड़ा झूठ बोल लो, कोई दलील लाओ। भाई कोई दलील नहीं, 0 बटा सन्नाटा। कुल हातु बुरहानकुम, दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो। कुरान दलील मांग रहा है। और दूसरी बात, अल्लाह ने फरमाया सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 के अंदर, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ऐ नबी फरमा दीजिए अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और तमाम मोमिना औरतों से, जब वो घर से निकलें तो चादर में निकलें, नकाब में निकलें, जिल्बाब में निकलें, बुरका में निकलें, ऐसे कपड़े में निकलें जो उनके बदन को छुपा लें। तो नबी की बेटियां कहा गया, नबी की एक बेटी नहीं थी, नबी की 4 बेटियां थी। और शियों के बहुत बड़े आलिम हैं कोलैनी, उनकी किताब अल-काफ़ी, उसमें लिखा हुआ है व तज़व्वज खदीजा व हुवा इब्नु बिज़इन व 20 सना। अल्लाह के प्यारे नबी ने हज़रत खदीजा से शादी की, आपकी उम्र 25 बरस थी। फ़वुलिद लहु मिन्हा क़ब्ल मबअसिही, तो अल्लाह के रसूल की बेसत के पहले पैदाइश हुई कासिम की, रुक़ैया की, ज़ैनब की और उम्मे कुलसूम की, और बेसत के बाद पैदाइश हुई तय्यब की और ताहिर की और फ़ातिमा की। ये अल-काफ़ी की रिवायत है। अल-काफ़ी ये शियों के यहाँ, रवाफ़िज़ के यहाँ इसका वही दर्जा है जो हमारे यहाँ सही बुखारी का है, उसमें ये रिवायत मौजूद है। तो इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। भाई साहब तेरी किताब कह रही है कि अल्लाह के नबी की 4 बेटियां थी, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फ़ातिमा। लिहाजा उस्मान गनी का दर्जा गिराने के लिए अगर तू ये झूठ गढ़ता है कि वो दामाद नहीं थे रसूल के, तो तू अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है, तू अपना ईमान बर्बाद कर रहा है। अब 2 एतराज़ात का और जवाब देकर बात खत्म करते हैं। एक एतराज़ हज़रत मुआविया पर किया जाता है कि साहब हज़रत मुआविया ने यजीद की बैत करने के लिए रिश्वत दी थी। आइए वो रिवायत देख लेते हैं। ये रिवायत तारीख़ दमिश्क के अंदर मौजूद है। रिवायत के अल्फाज ये हैं कि हज़रत मुआविया ने हज़रत मुगीरा इब्न शोबा से कहा कि तुम एक डेलीगेट लेके आओ, एक वफ़द लेके आओ, और तुम आकर के मुझसे कहो कि हम यजीद की बैत करना चाहते हैं। और हज़रत मुआविया ने कहा कि अपने उस वफ़द का अमीर बना दो अपने बेटे उर्वा को। तो ये लोग हज़रत मुआविया के पास आए और खड़े होकर के खुतबा देने लगे। तो इन लोगों ने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप बहुत बूढ़े हो गए हैं और हमें डर है कि आपके बाद बहुत झगड़ा हो जाएगा, तो आप हमारे बात कोई निशान बना दीजिए, कोई किसी को मुतय्यन कर दीजिए। तो हज़रत मुआविया ने कहा कि तुम लोग राय दो, मशवरा दो। तो इन लोगों ने कहा कि हमारी राय ये है कि आप यजीद को अमीरुल मोमिनीन बना दें। तो हज़रत मुआविया ने कहा क्या तुम लोग इस पर राज़ी हो? इन लोगों ने कहा कि हाँ हम राज़ी हैं। आपने कहा कि क्या ये तुम लोगों की राय है? इन लोगों ने कहा हाँ हमारी भी राय है और हमारे पीछे जो लोग हैं और आम लोग उनकी भी राय है। तो रावी कहता है कि मैंने बाद में उर्वा से पूछा कि तेरे बाप ने इन लोगों से इनका दीन कितने में ख़रीदा? तो कहा कि 400 दिरहम में ख़रीदा। तो कहा कि लक़द वजद दीनहुम इंदहुम रख़ीसा, तेरे बाप ने बड़े सस्ते में दीन खरीद लिया। यह है वो रिवायत। अब बज़ाहिर तो इस रिवायत से ऐसे ही लग रहा है कि हज़रत मुआविया ने जो है पैसा दे करके यजीद के हक़ में वोट डलवा लिया। अच्छा, ये रिवायत तो अपनी जगह है, तारीख़ तबरी में ये रिवायत भी मौजूद है,
कि जब हजरत मुआविया पहुंचे मदीना तो मदीना में 3 लोग अगेंस्ट थे यजीद के। यजीद, हजरत मुआविया ने अपने इंतकाल के पहले यजीद की बैत ले ली थी ना, उनको नॉमिनेट कर दिया था, जिसको क्राउन प्रिंस बोलते हैं, वली अहद जिसको बोलते हैं। जैसे सऊदी अरब में शाह सलमान बादशाह हैं, उनके बाद कौन होगा? मोहम्मद बिन सलमान होगा, तो उसको क्राउन प्रिंस बोलते हैं, वली अहद। तो हजरत मुआविया ने अपनी ज़िंदगी में वली अहद बना दिया था यजीद को। क्यों बनाया था? मैंने उसका जवाब दिया था जब हजरत मुआविया की फजीलत बयान की थी। मैंने वहाँ बताया था कि हजरत मुआविया की मंशा ये थी कि मेरे बाद झगड़ा ना हो। बस 5 साल तक खून खराबा हो चुका था, 20 साल से अमन और चैन से उम्मत जी रही है, ये चैन बाकी रहे, अब कोई नया फितना पैदा ना हो, बस ये वजह थी। कोई बाप और बेटे की मोहब्बत का मसला नहीं था। वरना मिंबर पे खड़े होकर जुमा के खुतबे में हजरत मुआविया ये बद्दुआ न करते कि अल्लाह, अगर मैं अपने बेटे को उसकी मोहब्बत की वजह से अपने बात नॉमिनेट कर रहा हूं तो अल्लाह तो मेरे बेटे को उठा ले। जिस बाप के दिल में चोर होता वो अपने बेटे के लिए ऐसी दुआ न करता। हाँ, हजरत मुआविया ने मशवरा किया था, थोपा नहीं था, लोगों से मशवरा किया था। अब तारीख तबरी की रिवायत ये बोलती है कि हजरत मुआविया गए मदीना, हजरत हुसैन को धमकी दिया, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को धमकी दिया, कुछ बोलना नहीं है, तुमको खामोश रहना है, गर्दन मार दूंगा, और जाकर के खुतबा दिया और कहा कि मेरे बाद मेरा बेटा यजीद खलीफा होगा। सारे लोग साइलेंट हो गए। अब ये रिवायत तबरी की अगर मान ली जाए तो अगर ये रिवायत, इस रिवायत से अगर हजरत मुआविया पर उंगली उठती है कि उन्होंने ताकत और धमकी के जरिए अपनी बात मनवाई, तो उंगली तो हजरत हुसैन पर भी उठती है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर पर भी उठती है। ये बड़े बड़े सहाबा, ये सहाबा की औलाद, ये बहादुर लोग हजरत मुआविया की धमकी पर इन्होंने सर झुका दिया। वही हजरत हुसैन जिन्होंने करबला में अपनी जान दे दी और झुकना गवारा ना किया, जिल्लत और रुसवाई गवारा ना की, हजरत हुसैन की वो इज्जत और खुददारी कहाँ चली गई कि हजरत मुआविया धमकी दे दें और वो चुपचाप सुन लें। ये जालिमों की, राफिजियों की गड़ी हुई रिवायत। ये जो रिवायत मैंने अभी आपको सुनाई है हजरत मुआविया की रिश्वत देने की रिवायत, इस रिवायत में एक रावी है अब्दुल्लाह इब्न अहमद इब्न रबिया। इसके बारे में मुहद्दिसीन कहते हैं ये रिश्वत लेता था, ये खुद कम वक्त रिश्वत लेता था, रिश्वतखोर था, और ये रिवायत बना करके हजरत मुआविया पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो नौज़ुबिल्लाह उन्होंने रिश्वत दे करके अपने बेटे यजीद को खिलाफत दी थी। तो इस तरीके के हराम खोर और रिश्वतखोर रावियों की रिवायत की बुनियाद पे हम एक सहाबी रसूल से बदजन हो जाएं, ये नहीं हो सकता मेरे प्यारे साथियों। अब एक आखिरी एतराज़ का जवाब देकर बात खत्म करते हैं। कहा जाता है कि साहब हजरत मुआविया जो थे वो मिंबर पर हजरत अली को गाली देते थे। हजरत मुआविया मिंबर पर हजरत अली को गाली देते थे, लानत करते थे। किसी भी सही सनद से ये बात साबित नहीं है। इमाम कुर्तुबी कहते हैं ये बहुत बईद बात है कि हजरत मुआविया हजरत अली का नाम लेकर के लानत मलामत करें। मुआविया अक्लमंद और दीनदार और हलीम और बेहतरीन अखलाक के मालिक थे, और इस सिलसिले में जितनी रिवायतें सब झूठी हैं, और सबसे सही जो रिवायत है वो ये है कि एक मरतबा हजरत साद बिन नबी वक्कास से हजरत मुआविया ने कहा था कि आप अबू तुराब को बुरा भला क्यों नहीं कहते। हजरत अली का एक नाम अबू तुराब भी था, और वहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ यसुब्बो, अरबी ज़बान में सब्बा यसुब्बो के माने गाली देना भी होता है, सब्बा यसुब्बो के माने बुरा भला कहना भी होता है, सब्बा यसुब्बो के माने तनकीद करना भी होता है। भाई इख्तलाफ तो था, हम जितनी भी मोहब्बत दोनों लोगों के दरमियान साबित कर दें, मगर इतना तो मानना पड़ेगा कि हजरत अली हजरत मुआविया के दरमियान इख्तलाफ था, और जब इख्तलाफ होता है तो आदमी तनकीद भी करता है। आज के दौर में हम देखते हैं 2 अच्छे लोग हैं, दीनदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं, इख्तलाफ होता है तो एक दूसरे को कुछ सुना देते हैं, कुछ बोल देते हैं। भाई इतना हम मान सकते हैं कि हजरत अली के ऊपर कभी एतराज़ किया होगा हजरत मुआविया ने, मगर गाली देना भाई आम। आज अगर किसी से हमारा कोई इख्तलाफ हो जाए तो क्या आज के इस गए गुजरे दौर में मिंबर को हम इस मकसद के लिए तो इस्तेमाल नहीं करते कि मिंबर पे हम चढ़ करके किसी को जो है हम नाम लेके गाली दे। ये हजरत मुआविया जैसे दूरंदेश और हलीम और तहम्मुल मिजाज और पेशेंस और बर्दाश्त रखने वाले इंसान के बारे में ये नाकाबिल तसव्वुर बात है मेरे प्यारे साथियों। हाँ, इसके मुकाबले में हजरत मुआविया से ये बात साबित है कि वो अली का बहुत एहतराम करते थे। अबू मुस्लिम अल-खौलानी एक मरतबा हजरत मुआविया के पास आए, कहा कि अंत तुनाज़ अलियन अम अंत मिस्लू, आप अली से झगड़ा करते हैं, क्या आप अली के जैसे? कहा ला वल्लाही, कहा कि अल्लाह की कसम मैं अली के जैसा नहीं। इन्नी लाअलमु अन्नहु अफ़ज़लु मिन्नी, मैं जानता हूँ अली मुझसे अफजल हैं, वह अहक्कु बिल अम्रि मिन्नी, और अली मुझसे ज़्यादा हकदार है खिलाफत के। वलाकिन अलस्तुम तालमून अन्न उस्मान क़ुतिल मज़लूमन, क्या तुम नहीं जानते हजरत उस्मान कत्ल कर दिए गए मजलूमियत के साथ। वह आना इब्न अम्मिही, और मैं उस्मान के चचा का बेटा हूँ, वह तालिब बिदमिही, और उस्मान के खून का मुतालबा कर रहा हूँ। फातूहु फ़क़ूलू लहू, तुम जाओ हजरत अली से कहो फ़लियदफ़अ इलैया क़तलत उस्मान, उस्मान के कातिलों को मेरे हवाले कर दे। फ़ातऊ अलीयन, वो लोग हजरत अली के पास आए, फ़कल्लमूहु, उन लोगों ने हजरत अली से बात की, फ़लम यदफ़अहुम इलैहि, हजरत अली ने कातिलीन को उनके हवाले नहीं किया। ये अल्लाह इमाम ज़हबी की सीर व आलाम नुबला की रवायत थी। ये इख्तलाफ की बुनियाद थी, उस्मान गनी के कातिलों को हवाले करने का मसला था और कोई मसला नहीं था, एहतराम पूरा करते थे। और
तारीख इतना ही नहीं बयान करती है कि हजरत मुआविया मिंबर पे बुरा भला कहते थे, तारीख इसका उल्टा भी बयान करती है। तारीख में यह भी मौजूद है कि हजरत मुआविया दुआए कुनूत में कहते थे, ऐ अल्लाह तू लानत फरमा मुआविया पर, तू लानत फरमा अमर बिन आस पर, तू लानत फरमा अबू लावर अस्सलमी पर। और इन तमाम जो हजरत मुआविया के सपोर्टर थे उनका नाम लेके लानत करते थे। भाइयों, न हम अली के बारे में ये तसव्वुर कर सकते हैं कि वो दुआए कुनूत में जिनसे उनका सियासी इख्तलाफ रहा हो, उनका नाम लेके दुआए कुनूत में नाम लेके बद्दुआ करे। अली की शान इससे बहुत बुलंद है। अली का दिल बहुत बड़ा था, अली का कलेजा बहुत बड़ा था। तुम्हारी इन झूठी रिवायतों ने अली के मकाम को गिराने की कोशिश की है, अली के मकाम को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। अली कौन थे? मैं एक रिवायत पढ़ के बात खत्म कर रहा हूँ। ये शिया हजरात की ये किताब है नहजुल बलागा, उनके कोर्स में शामिल है। नहजुल बलागा हज़रत अली के अक़वाल और उनके खुतबात का मजमुआ है। नहजुल बलागा की रिवायत आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उसमें हज़रत अली कहते हैं, वकान बदु अमरिना अनिल तक़ीना वल कौम मिन अहल शाम। भाइयों, हमारा और अहले शाम का झगड़ा चल रहा है। वह ज़ाहिर अन रब्बना वाहिद, लेकिन ये बात याद रखो, हमारा रब एक है। वह नबीना वाहिद, हमारा नबी एक है। वह दावतुना फिल इस्लाम वाहिदा, और इस्लाम में हमारा कलमा एक है। वला नस्तज़िदुहुम फिल ईमान बिल्लाहि व तस्दीक़ बिरसूलिही, और हम मुआविया की जमात से ईमान में ज़्यादा नहीं है। जितना अल्लाह पर हम ईमान रखते हैं वो भी रखते हैं, जितना रसूल को वो मानते हैं हम भी मानते हैं। वला यस्तज़ीदूना, ना वो ज़्यादा है ना हम ज़्यादा हैं। अल-अम्रु वाहिद, दीन एक है, शरीयत एक है। इल्ला मख्तलफना फ़ीहि मिन दम उस्मान व नहनु मिन्हु बरा, इख्तिलाफ है तो उस्मान के खून का इख्तिलाफ है। वो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उस्मान गनी के कातिलों के मामले में हम नरमी बरत रहे हैं, जबकि हम इससे बरी हैं। ये थी असल इख्तिलाफ की वजह। तो न तो हज़रत अली ने कभी लानत मलामत की हज़रत मुआविया और उनकी जमात पे, न हज़रत मुआविया ने हज़रत अली पर लानत। इख्तिलाफ था, तनकीद होती थी, एतराज़ होता था, मगर एक दूसरे का एहतराम था। जंग सिफ़ीन में एक ऐसा मौका भी आया जब हज़रत अली ने कहा था कि लौ अन्नकुम तफ़क़दून मुआविया, जिस दिन तुम मुआविया को खो दोगे तुम देखोगे कि सर कट कट के गिर रहे हैं। और उम्मत ने देखा, जब तक मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदा थे बहुत सारे झगड़े रुके हुए थे, बहुत सारे फितने रुके हुए। एक करबला का वाक़या हज़रत मुआविया के इंतकाल के बाद है। ये मक्के पर हमले का वाक़या हज़रत मुआविया के इंतकाल के बाद। ये मदीने में बगावत का मामला हज़रत मुआविया के इंतकाल सन 60 हिजरी के बाद सारा मामला आया है। हज़रत मुआविया की शख्सियत एक बरकत वाली, एक मुबारक शख्सियत थी। उनकी ज़ात से उम्मत को सुकून, राहत और चैन मिला था। मेरे प्यारे, ऐसे मेरे आका के दुलारे हैं सहाबा, ऐसे मेरे आका के दुलारे हैं सहाबा। आका हैं अगर चाँद सितारे हैं सहाबा। हम इनको भुला दें तो कहीं के न रहेंगे। इस्लाम के तालीमी इदारे हैं सहाबा। तुम जानो अगर तुमको मोहब्बत नहीं इनसे, हम तो हैं सहाबा के हमारे हैं सहाबा। इस्लाम की कश्ती के मुहाफिज भी यही हैं, रहमत के समंदर के किनारे हैं सहाबा। दुश्मन थे हज़ारों तो ये थे 313, दुश्मन थे हज़ारों तो ये थे 313। ऐसे में भी देखो नहीं हारे हैं सहाबा, ऐसे में भी देखो नहीं हारे हैं सहाबा। दुनिया ही में दे दी गई जन्नत की बशारत, आका ने कुछ इस तरह निखारे हैं सहाबा। इनको तो ज़िया शम्मे रिसालत से मिली है, तौहीद के नूरानी मीनारे हैं सहाबा। मौजूद थे जो आखिरी खुतबे में नबी के, मौजूद थे जो आखिरी खुतबे में नबी के। अरफात में वो सारे के सारे हैं सहाबा। रब इनसे हुआ राज़ी, ये रब से हुए राज़ी। रब इनसे हुआ राज़ी, ये रब से हुए राज़ी। आका ही नहीं रब को भी प्यारे हैं सहाबा। सिद्दीक़ हो, फ़ारूक हो, उस्मान हो, अली हो, सरकार की सीरत के सिपारे हैं सहाबा। ऐ साद खुदा ज़िक्र से खुश होता है उनके, सरकार के हाथों ने संवारे हैं सहाबा। ऐसे मेरे आका के दुलारे हैं सहाबा।
आका है अगर चाँद सितारे हैं सहाबा। मोहतरम हजरात, अज़मत सहाबा व अहले बैत इस उन्वान पर आज ये मुसलसल 7वां प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह कल हम इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी के तौर पर अज़मत सहाबा और अहले बैत इस मौजू पर मस्जिद अहले हदीस रहमानिया जलालीपुरा में इस मौजू पर आखिरी सिलसिले का आखिरी ख़िताब कल होगा इंशाअल्लाह। आज हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो भी बहुत अहम मौजू है और हमारी नई नस्ल के समझने का मौजू है। एक जमात, एक फ़िरक़ा, एक गिरोह पैदा हुआ जिसने अपने आप को हज़रत अली का मानने वाला कहा। उसी को हम रवाफ़िज़ कहते हैं, या अगर और क्लियर अल्फाज में अगर आप समझना चाहते हैं तो वो लोग जो अपने आप को इमामिया और इस्ना अशरी बोलते हैं। शिया में बहुत सारे फ़िरक़े हैं, लेकिन शिया में सबसे ख़तरनाक जो फ़िरक़ा है वो ये इमामिया और इस्ना अशरिया फ़िरक़ा है। इस फ़िरक़े की बुनियाद इसी पर है कि अबू बकर उमर काफिर है, नऊज़ुबिल्लाह। आप जानते हैं कि शिया में जो फ़िरक़े हुए तो उनमें इख्तलाफ इस बात पे हुआ कि हज़रत अली की औलाद में ये जो इमामत चलेगी तो कैसे चलेगी। तो उसमें एक फ़िरक़ा वो है जो हज़रत ज़ैद इब्न अली को फॉलो करता है, वो भी हज़रत अली की औलाद में से थे, ज़ैद इब्न अली। उनको मानने वाले ज़ैदी कहलाते हैं। अल्लामा शौकानी बहुत बड़े आलिम थे, वो पहले ज़ैदी थे, तो वो भी शियों का एक फ़िरक़ा है। मगर हज़रत ज़ैद इब्न अली से जब पूछा गया कि क्या आप हज़रत अबू बकर उमर पर तबर्रा करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैं अली को अफजल मानता हूँ मगर मैं अबू बकर को, उमर को और उस्मान को सही मानता हूँ, उनकी खिलाफत को तस्लीम करता हूँ। इस बुनियाद पर जो लोग उनसे अलग हो गए, फ़रफ़दूहु, रफ्ज़ के माने छोड़ देना, तर्क कर देना, तो जिन लोगों ने हज़रत ज़ैद इब्न अली को छोड़ दिया उन्हीं को राफ़िज़ा कहा जाता है, रवाफ़िज़ कहा जाता है। ये वही लोग हैं जो आज इस्ना अशरी कहलाते हैं। ये जो फ़िरक़ा हुआ रवाफ़िज़ का फ़िरक़ा, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत जब हमने बयान की तो हमने बताई थी ये बात कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में यमन में एक आदमी पैदा हुआ, अब्दुल्लाह इब्न सबा, जो पहले यहूदी था और बाद में भी यहूदी ही था, मगर उसने अपने आप को इस्लाम पर चलने वाला जाहिर किया। और अब्दुल्लाह इब्न सबा ने सबसे पहले ये प्रोपेगेंडा किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद अपना वसी बनाया है हज़रत अली बिन अबी तालिब को। नबी अकरम ने अपना इमाम बनाया है, अपने बाद इमाम बनाया है अली बिन अबी तालिब को, और उम्मत ने अली का हक गसब कर दिया और अबू बकर को दे दिया, उमर को दे दिया और अब उस्मान को दे दिया। खिलाफत ये हज़रत अली की औलाद का हक है। ये प्रोपेगेंडा सबसे पहले अब्दुल्लाह इब्न सबा ने किया था और वहीं से इस फ़िरक़े की बुनियाद पड़ी थी। इस फ़िरक़े के बुनियादी अक़ीदे क्या हैं? ये फ़िरक़ा ये कहता है कि अल्लाह के नबी के बाद इमामत ये हज़रत अली का हक़ है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ऐलान कर दिया कि मेरे बाद अली इमाम होंगे। और गदीर खुम नाम की एक जगह पर अल्लाह के नबी ने सहाबा से ये एग्रीमेंट करवा लिया कि आप मेरे बाद अली को अपना खलीफा मानेंगे। मगर नबी के इंतकाल के बाद सहाबे किराम अल्लाह के नबी से इस वादा करने के बावजूद इस वादे से मुकर गए और उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा बना दिया। ये इमामिया फ़िरक़ा, इस्ना अशरिया फ़िरक़ा ये कहता है कि नबी के बाद अली इमाम हुए और हज़रत अली के बाद उनके बड़े बेटे हज़रत हसन इब्न अली वो इमाम हुए। उनके बाद हज़रत हुसैन इब्न अली शहीद करबला वो इमाम हुए। उनके बाद हज़रत हुसैन के बेटे अली इब्नुल हुसैन, जिनको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, जिनकी पैदाइश सन 80, जिनका इंतकाल सन 122 हिजरी में हुआ, कहते हैं कि वो उनके बाद इमाम थे। उसके बाद अगला नंबर आता है उनके बेटे मोहम्मद अल बाक़िर का, जिनकी वफ़ात 114 हिजरी में हुई। और उसके बाद अगले जो इमाम हैं, छठे इमाम, वो जाफ़र अस-सादिक़ हैं, जिनकी वफ़ात 148 हिजरी में हुई। उसके बाद सातवें इमाम मूसा अल काज़िम हैं, जिनकी वफ़ात 183 हिजरी में हुई। उसके बाद नवें इमाम रज़ा इब्न मूसा अल काज़िम हैं, इनकी वफ़ात 203 हिजरी में हुई। 10वें इमाम मोहम्मद अल जवाद, इनकी वफ़ात 226 हिजरी में हुई।
और उसके बाद 11वें इमाम हैं, माफ़ कीजिएगा 10वें इमाम हैं अली अल हादी इब्न मोहम्मद अल जवाद, इनका इंतकाल 254 हिजरी में हुआ। और 11वें इमाम हसन अस्करी इब्न अली अल हादी हैं, जिनका इंतकाल 260 हिजरी में हुआ। और 12वें जो इमाम हैं ये हसन अस्करी के बेटे मोहम्मद अल महदी हैं। ये कब पैदा हुए ये नहीं मालूम, लेकिन इन हजरात का ये अकीदा है कि ये पैदा होने के बाद 5 साल की उम्र में या 6 साल की उम्र में ये गायब हो गए। और क़यामत के पहले इराक़ में एक जगह है सुर्रमन रा, वहाँ एक सुरंग से ये निकलेंगे और दुनिया में अमन व इंसाफ कायम करेंगे। यहाँ मैं इस बात की वजाहत कर दूँ कि हमारी सही हदीसों में भी क़यामत के पहले एक नाम का जिक्र मिलता है कि मेहदी नाम के एक शख्स पैदा होंगे। ये वो मेहदी बिल्कुल नहीं होंगे जो शिया हजरात का अकीदा है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने जिस मेहदी का तस्करा किया है वो पैदा होंगे, वो कहीं गायब वायब नहीं हुए। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में मेरी बेटी फातिमा की नस्ल से एक आदमी पैदा होंगे, उनका नाम मेरे नाम पर होगा और उनके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पे होगा, यानी उनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला होगा। और वो हुकूमत करेंगे कुछ सालों तक और उनके दौर में बहुत अमन और चैन और सुकून कायम होगा। और ये वही दौर होगा जिस दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। तो ये बात नोट कर लीजिए कि ये जो मेहदी जिस मेहदी को हम मानते हैं, जिस मेहदी के बारे में सही रिवायात मौजूद हैं, वो पैदा होंगे। ये जो रवाफिस के 12वें इमाम का कॉन्सेप्ट है वो अलग है। उनके हिसाब से उनके 12वें इमाम हसन अस्करी के बेटे हैं और वो गायब हो चुके हैं और वो बहुत जल्द नज़र आएंगे, सामने आएंगे। वो दुआएं भी करते रहते हैं अपनी मजलिसों में कि अल्लाह ताला उनके 12वें इमाम को जल्द से जल्द सामने ले आए। ये जो रवाफिज होते हैं इनकी पहचान क्या है? अल्लामा इब्न तैमिया की किताब है, अगर आपको मौका मिले तो उसका मुताला कीजिएगा, उर्दू में भी आ चुकी है, मिनहाजुस सुन्ना, बहुत प्यारी किताब है। राफिजियत को अगर समझना, और इस दौर में सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे बहुत सारे नौजवान, अभी ख़ास तौर से जो पिछले दिनों ईरान और इसराइल का मामला आया तो बड़े धड़ल्ले से हमारे बाज़ नौजवान जो है वो ईरान के जो सदर हैं, जो वहाँ के सरबराह हैं खामेनेई, उनका स्टेटस लगा रहे साहब कि ये हमारा हीरो है। हमें ख़बरों की बुनियाद पर और न्यूज़ की बुनियाद पर बहुत जल्द अपना कॉन्सेप्ट और अपना अकीदा तब्दील नहीं करना चाहिए। हमें बहुत जज्बात की राह में नहीं बहना चाहिए। आप तारीख के पन्ने पलट के देखें कि इन हजरात का अकीदा क्या रहा है और इनकी तारीख क्या रही है। अल्लामा इब्न तैमिया जैसा दूरंदेश इंसान लिखता है कि इस उम्मत को यहूदियों ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना रवाफिज ने पहुंचाया है। जड़ों को खोखला किया है इस उम्मत की। इस उम्मत में जितना जहर बोया है इस राफिजी कौम ने किसी और ने नहीं बोया है। इनकी किताबें आप उठा के देखिए, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जिन हस्तियों पर हम जान छिड़कते हैं, जिन हस्तियों के जरिए हम ये मानते हैं कि उनकी बदौलत हमें ईमान मिला है, उन हस्तियों को ये काफिर मानते हैं, उनको अली का दुश्मन मानते हैं, उनको अहले बैत का दुश्मन मानते हैं। हजरत आयशा के बारे में इनकी किताबों में लिखा है कि वो अपने घर में गैर मर्दों को बुलाती थी और सुबह सुबह वो गैर मर्द जब निकलते तो जनाबत की हालत में होते थे। गैर मर्दों को नबी के कमरे में अल्लाह के नबी के कमरे में हजरत आयशा सुलाती। ये इनकी किताबों में लिखा है, इसलिए मैं इनकी हर बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं आज कुछ मोटी मोटी बातें इन रवाफिस के जो बुनियादी जो अकीदे में मौजूद हैं, कुछ मोटी मोटी बातें हमारे सहाबा के मुतालिक है, मैं उनका इंशाअल्लाह रद्द करूंगा। तो रवाफिस की पहचान क्या? अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं सबसे पहली पहचान ये कि बेवकूफ़ होते हैं, ये अकल कम होती है इनके अंदर। ये बसा औकात किसी बकरी को मारते हैं, किसी कुत्ते को नोचते हैं और उस कुत्ते को नाम दे देते हैं उमर का, उस बकरी को नाम दे देते हैं आयशा का। दुनिया में जाहिल से जाहिल कौम ये काम नहीं करती है जो ये काम ये कौम करती है। ये अल्लामा इब्न तैमिया अपने दौर की बात कर। और आज भी हमारे सामने तस्वीरें आती हैं सोशल मीडिया पर, कभी बाथरूम के बाहर ये हज़रत आयशा का नाम लिखते हैं, कभी अपने पैर की उंगलियों पर हज़रत अबू बकर उस्मान का नाम लिखते हैं। साहबे किराम की तौहीन का, उनकी तहकीर का, उनकी तज़लील का कोई मौका नहीं छोड़ते। अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि बहुत बड़े जाहिल और कम अकल ये लोग होते हैं। और दूसरी इनकी पहचान क्या है? निफाक। बहुत बड़े मुनाफिक होते हैं, तकियाबाज होते हैं। जिसको शरीयत में निफाक कहा गया, इसको इन्होंने तकिया का नाम दे। तकिया क्या होता है? रहो कुछ, शो कुछ करो अपने आप को। और ये जालिम, ये हजरत अली के बारे में भी कहते हैं, वो भी तकिया करते थे। ये कहते हैं कि हजरत अली ने अबू बकर और उमर और उस्मान के दौर में क्यों नहीं मुखालफत की, क्यों नहीं तलवार निकाली? कहते वो तकिया कर रहे थे। वो अली जो शेर खुदा थे, वो अली जो असदुल्लाहिल गालिब थे, वो अली जो हैदर कर्रार थे, वो अली जिन्होंने मरहब को जो है खैबर में पछाड़ दिया, जिन्होंने अरब के बहुत बड़े पहलवान अमर बिन वुद को पटक दिया,
उस अली के बारे में कोई जालिम ये सोचे कि वो अली बुज़दिली का मुजाहरा करेंगे, तो निफाक इनके बुनियादी अकीदे में शामिल है। अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं व राफिज़तु तजअलु हाज़ा मिन उसूल दीनिहा, राफिज़ी ये निफाक को अपने दीन की बुनियाद बनाते हैं और उसको तकिया का नाम देते हैं और अपने अइम्मा अहले बैत से नकल करते हैं। इमाम जाफर सादिक के बारे में कहते हैं, वो कहते हैं अत्तक़िय्यतु दीनी व दीनु आबाई, तकिया मेरा दीन है और मेरे बाप दादा का दीन है। इसी तरीके से तीसरी पहचान है इन रवाफिज़ की, ये झूठ बहुत बोलते हैं, कज़्ज़ाब होते हैं। इसीलिए उलमाए हदीस के यहाँ अगर कोई राफिज़ी रावी आ जाता है, उलमाए हदीस कहते हैं नहीं भाई इसकी हदीस हम नहीं ले सकते। अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं वक़द इत्तफ़क़ अहलुल इल्मी बिन-नक़्ल व-रिवायत वल-इस्नाद अला अन्न ar-राफ़िज़त अक़ज़बुत तवाइफ़, तमाम अहले इल्म का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि मुसलमानों के तमाम फ़िरक़ों में सबसे झूठे अगर कोई होते हैं तो ये रवाफ़िज़ होते हैं। वल-कज़िबु फ़ीहिम क़दीम, और इनका झूठ कोई नया नहीं, बहुत पुराना झूठ है इनका। वलिहाज़ा कान अइम्मतुल इस्लामी यअलमून इम्तियाज़हुम बिकसरतिल कज़िब, इसीलिए अइम्मा इस्लाम पहचान लेते थे इनके झूठ की वजह से। इमाम मालिक से पूछा गया राफिज़ियों के बारे में, उन्होंने कहा ला तुकल्लिमुहुम, उनसे बात मत करो, वला तरवी अन्हुम, उनसे हदीस मत रिवायत करो, फ़इन्नहुम यकज़िबून, वो झूठ बोलते हैं। इमाम शाफ़िई कहते हैं लम अरा अहदन अशहद बिज़्ज़ूरी मिन ar-राफ़िज़ा, मैंने राफिज़ियों से ज़्यादा झूठ बोलने वाला किसी को नहीं देखा। इमाम यज़ीद बिन हारून कहते हैं युक्तबु अन कुल्लि साहिब बिदअतिन इज़ा लम यकुन दाइया इल्ला राफ़िज़ा, कि बिदअती से हदीस ली जा सकती है अगर वो अपनी बिदअत की तरफ ना बुला रहा हो, सिवाय रवाफ़िज़ के, फ़इन्नहुम यकज़िबून, वो बहुत झूठ बोलते हैं। इमाम काजी शरीक बिन अब्दुल्ला कहते हैं अहमिलुल इल्म अन कुल्लि मन लक़ीतु, मैं इल्म ले लेता हूँ जिससे मुलाकात करता हूँ, इल्ला राफ़िज़ा, सिवाय राफिज़ियों के, फ़इन्नहुम यज़ऊनल हदीस, ये हदीस गढ़ते हैं, व यत्तख़िज़ूनहु दीना, और उसे दीन बना लेते हैं। इमाम आमश कहते हैं अदरक्तुन्नास वमा युसम्मूनहुम इल्लल कज़्ज़ाबीन, मैंने देखा कि लोग राफिज़ियों को कज़्ज़ाबीन के नाम से याद करते हैं। और चौथी पहचान राफिज़ियों की बुहतान, झूठा इल्ज़ाम लगाना, कभी हज़रत अबू बकर पर झूठा इल्ज़ाम, कभी हज़रत उमर पर, कभी हज़रत उस्मान पर, कभी हज़रत आयशा पर, कभी हज़रत मुआविया पर, कभी हज़रत अमर बिन आस पर। इनका दीन है इल्ज़ामात की बुनियाद पर। ये जब तक दो चार बुहतान न लगा ले नबी के सहाबा पर, इनका खाना हजम नहीं होता है। तो ये उनकी पहचान है, बुहतान। और पांचवी पहचान अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि अपने बातिल के लिए तासुब बहुत है इनके अंदर। कहते हैं इतने बड़े मुतासिब होते हैं कि इसमें से बाज तो ऐसे हैं जो कभी ऊंट पर सवार नहीं होते। कहते हैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ऊंट पर सवार होकर हजरत अली से लड़ने गई थी तो ऊंट पर सवारी नहीं करते। बाज इनके उलमा ने कहा कि बेटी को पूरा हिस्सा दे दो, क्यों? क्योंकि उनका ये अकीदा है कि अबू बकर सिद्दीक ने नबी की बेटी को नबी का हिस्सा नहीं दिया, तो कहा कि साहब हम बेटी को पूरा हिस्सा देंगे। ये ज़बरदस्ती का तासुब, अपने बातिल मसलक और मनहज के लिए तासुब, ये इनकी पहचान है। हत्ता के बाज अल्लामा इब्न तैमिया ने कहा कि इनमें से बाज लोग 10 की गिनती नहीं बोलते। 10 बोलना होता तो कहते 9 और 1, 10 बोलेंगे तो कहते अशरे मुबशरा मुराद हो जाएंगे। ये 4 की गिनती नहीं बोलते कि 4 बोलेंगे तो 4 यार मुराद हो जाएंगे, खुलफाए राशिदीन मुराद हो जाएंगे। 4 की गिनती से परहेज़ करते हैं, 10 की गिनती से परहेज़ करते हैं। तो ये इनके तासुब का ये हाल है। अब आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। रवाफिज़ के कुछ एतराज़ात और शुबहात और उनका इज़ाला हमें करना है। मैंने कुरान हकीम की एक आयत आपके सामने पढ़ी थी, सूरह हुजरात की आयत है, बहुत मशहूर आयत। और इस्लाम ने हमें एक उसूल दिया है, इस्लाम ने हमें एक उसूल दिया है कि हम रिस्पॉन्सिबल बने, जिम्मेदार बने, हम हर सुनी सुनाई बात को नकल करने वाले न बने। चाहे मामला हमारा आपस का मामला हो, ये तो सहाबा की बात है, हमारे आपस के मामलात में भी कोई झूठी बात हमें मिले और हम फैलाने लगे, हम उसको बगैर तहकीक किए शेयर करने लगे, नश्र करने लगे, खासतौर से सोशल मीडिया के इस दौर में। कुरान की आयत याद रखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू, ऐ ईमान वालो अगर कोई फासिक आदमी, कोई नाकाबिले एतबार आदमी तुम्हारे पास कोई खबर लेकर के आए तो तुम तहकीक कर लो, तहकीक कर लो। अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जहालत में और नादानी में कोई ऐसा काम कर डालो के बाद में तुम्हें पछताना पड़े। ये इस्लाम का मिजाज है मेरे प्यारे साथी। आज कितने दंगे फसाद हो जाते हैं एक झूठी खबर की बुनियाद। कभी आप देखिए सोशल मीडिया पर ये हिंदू मुसलमान के मसले क्यों बढ़ रहे हैं? भाई हम लोग तो कम कर रहे हैं ये काम, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के दिमाग में इस्लाम के मुतालिक ऐसा ऐसा जहर भरा जा रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। अभी मैं वो पटना के खान सर हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा। खान सर जो हैं ये
लड़कों को कोचिंग पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बड़े काबिल उस्ताद हैं। ख़ास तौर से जब से कोरोना का दौर आया और ऑनलाइन पढ़ाई का दौर आया, खान सर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए बिहार में। आज करोड़ों उनके जो है ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं बिहार में। तो खान सर ने शादी की। अब वो साहब उन्होंने जो शादी की तो उनकी दुल्हन का जो फ़ोटो आया सोशल मीडिया पर, तो दुल्हन घूंघट में थी। तो खान सर जो है वो हैं तो मुसलमान, मगर बहुत सेकुलर माइंडेड अपने आप को शो करते हैं। और उन्होंने अपने कई लेक्चर में अपने स्टूडेंट से कहा कि पर्दा वर्दा बेकार की चीज़ है, औरतों को जो है पीछे करने की एक चाल है। तो उस पर मैं गैर मुस्लिमों का कमेंट पढ़ रहा था। गैर मुस्लिम कह रहे थे भाई दुनिया को ज्ञान दे रहे थे, अपनी शादी आई तो अपनी बीवी को पर्दे में रखा है, इसका मतलब कि ये बनते तो सेकुलर हैं, अंदर से तकैया कर रहे हैं। गैर मुस्लिम लिख रहा है तकैया कर रहे हैं, तकैया कर रहे हैं यानी कट्टर मुसलमान हैं, अंदर से कट्टर मुसलमान हैं, ऊपर से अपने आप को सेकुलर शो कर रहे हैं। ये जहर भरा जा रहा है। यानी बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो बज़ाहिर मुसलमान हैं, इस्लाम से उनका कोई बहुत खास ताल्लुक नहीं है, वो रात दिन सफाई पेश करते भाई हम कट्टर मुसलमान नहीं है, उनको भी हमारा गैर मुस्लिम भाई बख्शने को तैयार नहीं है, चाहे वो बॉलीवुड के हीरो हीरोइन हो, चाहे वो इस तरीके से अपने आप को सेकुलर शो करने वाले। ये सब क्यों हो रहा है? सोशल मीडिया के जरिए जहर भरा जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। तो कुरान की आयत मेरे भाइयों, इसको एक उसूल के तौर पर, एक स्लोगन के तौर पर याद कर लीजिए। अल्लाह ने फरमाया कि कोई फासिक आदमी कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो। अब आइए रवाफिज के एतराज़ात का जवाब देना है, टाइम भी हमारे पास महदूद है। पहला एतराज़ जो मैं आज आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, रवाफिज का ये कहना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज करके वापस लौट रहे थे, हज आपने कब किया था? आपने हज किया था अपने इंतकाल से 2.5 महीना पहले। इंतकाल कब हुआ था आपका? रबीउल अव्वल में हुआ था। और हज कब होता है? ज़िलक़अदा ज़िलहिज्जा में हज होता है। तो अल्लाह के रसूल ने हज के सफ़र से वापसी के दौरान मक्का और मदीना के बीच में एक जगह, जो मदीना से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर थी, मक्का से मदीना लगभग 500 किलोमीटर है, यानी ये जगह मक्का से दूर थी, मदीना से करीब थी। आप मदीना पहुंचने वाले थे, नियर अबाउट आप मदीना थे। आपने उस जगह पे एक तालाब था, वहां पे आपने खुतबा दिया। अब ये रवाफिज का कहना है कि उस खुतबे में अल्लाह के नबी ने अली का हाथ पकड़ा और ऐलान किया कि साहब मन कुन्तो मौला हो फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ अली उसके मौला है। और इसका मतलब ये हजरत ये बयान करते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा सरदार मैं हूँ, तुम्हारा आका मैं हूँ, अब मेरे बाद तुम्हारे आका और इमाम अली होंगे। अली की विलायत का ऐलान आपने किया। और 2.5 महीने के बाद जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ और आपके इंतकाल के बाद अबू बकर सिद्दीक को मुसलमानों ने अपना खलीफा चुन लिया, ये मुसलमानों ने नबी के इस हुक्म की नाफरमानी की, नबी के साथ गद्दारी की, नबी के साथ बेवफाई की। ये इन हज़रात का अकीदा है। हुआ क्या था गदीर खुम में? आइए पहले हम वो रिवायत देखते हैं। ये तो आपने देख लिया कि गदीर खुम एक जगह का नाम है, एक तालाब, गदीर माने अरबी में तालाब होता है, खुम उस जगह का नाम था। ये जगह कहाँ थी? मदीना से 150 किलोमीटर दूर पर थी। मामला क्या हुआ था कि अल्लाह के नबी ने हज़रत खालिद बिन वलीद को भेजा था यमन, एक लड़ाई में, एक जंग में भेजा था। वहाँ खालिद बिन वलीद को अल्लाह ताला ने कामयाबी दे दी। खालिद बिन वलीद वो सहाबी हैं, इस्लाम के पहले जितनी जंग लड़ी सब में कामयाब हुए, इस्लाम के बाद जितनी जंग लड़ी सब में कामयाब हुए। ये थे खालिद बिन वलीद। कभी मौका मिले तो खालिद बिन वलीद की ज़िंदगी के बारे में पढ़िए मेरे भाइयों। ये क्रिकेटरों को अपना हीरो बनाना छोड़ दीजिए। ये जो है फिल्मी दुनिया के हीरो हीरोइन जिनके ईमान का आता पता नहीं, जिनके अखलाक का आता पता नहीं, नंगे धड़ंगे बेहुदा बेहया लोगों को अपना हीरो बनाना छोड़ दीजिए। हमारे हीरो तो ये है नबी के साहबा है। दुनिया कोई माई कलाल ऐसा लाए, कोई कमांडर इन चीफ ऐसा लाए, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला जिस जंग में गए जीत करके वापस आए, इस्लाम के पहले भी इस्लाम के बाद भी। और आपको हैरत होगी 2 लाख की फौज के मुकाबले में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला ने 3000 की फौज को बचा के लेकर। 2 लाख की फौज 3000 को तो चटनी बना के पीस दे, मगर ये टैक्टिक थी उनकी, ये तरकीब थी, उनके दिमाग था। आप पढ़िए उनकी ज़िंदगी के बारे में मेरे साथी। तो खालिद बिन वलीद को अल्लाह के नबी ने यमन भेजा, वहाँ उन्होंने जंग जीत ली, माल गनीमत हासिल हुआ। हजरत खालिद बिन वलीद ने अल्लाह के नबी के पास पैगाम भेजा कि आप किसी ऐसे इंसान को भेजिए जो इस माल गनीमत का सही बंटवारा करे। अल्लाह के नबी ने हजरत अली को भेजा। हजरत अली ने बंटवारा किया। बंटवारा जब किया तो उसमें एक उसूल होता है शरीयत में कि जो माल गनीमत हासिल होता है तो माल गनीमत का 20% हिस्सा अल्लाह के रसूल और आपके रिश्तेदारों को जाता है, उसको खुमुस बोलते हैं। हजरत अली ने उस खुमुस में से कुछ ले लिया, क्योंकि हजरत अली भी अल्लाह के रसूल के अहले बैत में से दामाद भी थे, चचाजाद भाई भी थे और अल्लाह के नबी के घर में रहते थे।
तो इस पर कुछ सहाबा को एतराज़ हुआ। जैसे एक सहाबी थे जिनका नाम बुरैदा इब्न हुसैन था, उनको बड़ा एतराज़ हुआ। उन्होंने आ करके अल्लाह के नबी से डायरेक्ट शिकायत की कि अल्लाह के नबी, अली ने ऐसा ऐसा किया है। अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब बार बार एतराज़ होने लगा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ बुरैदा, अतुबग़िज़ु अलियन, अली से नफरत करते हो क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, मैं अली से बुग़्ज़ रखता हूँ। आपने फरमाया ला तफ़अल, खबरदार अली से बुग़्ज़ मत रखना, फ़इन्न लहू फ़िल खुम्स अक्सर मिन ज़ालिक। ऐ बुरैदा, अली ने उस माल गनीमत में से जितना लिया है उससे ज़्यादा उनका हक था। और जब बार बार आपने ये बात हज़रत बुरैदा से कही तो हज़रत बुरैदा ने फ़ौरन रुजू किया। और दूसरी रिवायत में ये अल्फाज है कि अल्लाह के नबी ने हज़रत बुरैदा से कहा, अलस्तु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, ऐ बुरैदा, क्या मैं ईमान वालों से उनकी जान से ज़्यादा करीब नहीं हूँ? मैंने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल आप हैं। तो आपने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, अगर मैं ईमान वालों की से उनकी जान से ज़्यादा महबूब हूँ तो सुन लो, जो जिसका महबूब मैं हूँ उसके महबूब अली है। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने दुआ भी की, अल्लाहुम्मा वाले मन वालाहु, ऐ अल्लाह जो अली से दोस्ती रखे, जो अली से मोहब्बत रखे तो उससे मोहब्बत रख, वआद मन आदा हो, और जो अली से दुश्मनी रखे तो उससे दुश्मनी रख। नबी ने यह दुआ भी कर दी। और नबी की इस दुआ से यह क्लियर हो गया कि यहां मौला के माने मालिक नहीं है, मौला के माने आका नहीं है, मौला के माने महबूब हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी क्या दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह जिससे तू मोहब्बत करे, जो अली से मोहब्बत करे उससे तू मोहब्बत कर, और जो अली से दुश्मनी करे तो उससे दुश्मनी कर। तो ये जुमला तो नबी का है। इसका मतलब कि मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, इस लफ्ज़ का मतलब ये हुआ कि जिसका महबूब मैं हूं, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से मोहब्बत करे। अब लोगों ने क्या किया, हजरत अली के नाम के साथ मौला लगा, मौला अली। और लोगों ने यहां मौला का माना क्या लिया, आका, सरदार, इमाम, मुश्किल कुशा। भाई हमसे ये नहीं हो सकता है। अली की शान अपनी जगह है, उमर की शान अपनी जगह है, अबू बकर की शान अपनी जगह है, हजरत उस्मान की शान अपनी जगह है। ये सब नबी के सहाबा हैं, नबी की हिदायत के सितारे हैं। मगर हमारा मौला और मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। हम मौला बमाना मालिक, मौला बमाना मुश्किल कुशा अगर किसी को लेते हैं तो अल्लाह को लेते हैं। ये बात याद रखिए। अच्छा, उस गदीर खुम में हुआ क्या था? अच्छा, अल्लाह के नबी ने पर्सनली तो ये समझा दिया बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। फिर आपको लगा कि हजरत अली के बारे में कुछ गलतफहमी पैदा हो रही है, तो अब अल्लाह के नबी ने और क्लियर किया उसको। वहां पहुंच के वो मदीना से, मक्का से वापस लौटने लगे। अब जो मैं रिवायत पढ़ने जा रहा हूं ये सही मुस्लिम की 2408 नंबर की हदीस है। हदीस के रावी कौन है? ज़ैद इब्न अरक़म। वो कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे खुतबा दिया, मक्का और मदीना के बीच में गदीर खुम के पास, अल्लाह की हम्द व सना बयान की। और उसके बाद आपने कहा कि मैं एक इंसान हूँ, करीब है कि अल्लाह का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं अल्लाह के पास चला जाऊँ, और मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, उसमें से पहली चीज़ अल्लाह की किताब है। फ़ील हुदा व नूर, इस किताब में हिदायत है, इस किताब में रोशनी है। फ़ख़ुज़ू बि किताबिल्लाहि वस्तमसिकू बिही, तो अल्लाह की किताब को पकड़ लो और थाम लो। उसके बाद आपने कुरान की फजीलत बयान की, और उसके बाद आपने कहा वह अहलो बैती, और मैं अपने अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ। अब ज़रा जुमला सुनिएगा अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि मैं अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ तो तुम दीन मेरे अहले बैत से ही हासिल करना। ये रवाफिज का बड़ा अजीब व गरीब उसूल है साहब। वो कहते हैं कि दीन हम अहले बैत से लेंगे, हम उमर से दीन नहीं लेंगे, हम अबू बकर से दीन नहीं लेंगे, हम उस्मान से दीन नहीं लेंगे, हज़रत अबू हुरैरा से दीन नहीं लेंगे। हमारा क्या कहना है भाई, हम अली से भी दीन लेंगे। हम हज़रत हसन और हुसैन ने दुआए कुनूत सिखाई, हम वही दुआए कुनूत पढ़ते हैं वितर की नमाज में। हज़रत अली से हज़ारों हदीसें मिलती हैं, हम उसको मानते हैं। मगर ये शर्त लगाना कि नबी के घर वाले जो बयान करें, ये शर्त कौन सी होगी भाई? नबी का दीन खाली घर वालों के लिए था? आपने तो नबी के दीन को बड़ा लिमिटेड कर दिया भाई। नबी ने तो आम दुआ की थी, नज़्ज़रल्लाहु इम्रान समिया मक़ालती फ़वआहा, अल्लाह उस इंसान के चेहरे को तरोताज़ा कर दे, अल्लाह उस इंसान के चेहरे को फ्रेश कर दे, उसके चेहरे को रौनक से भर दे जो मेरी हदीसों को सुनता है और बयान करता है। नबी ने ये तो नहीं कहा कि मेरी हदीसें, ये तो ब्रह्मनिज्म का वाला मामला हो गया कि साहब वेदों को और गीता और रामायण को कौन पढ़ेगा? पंडित ही पढ़ेगा। अभी चल रहा है ना हमारे इटावा में क्या मसला चल रहा है साहब, किसी यादव ने पढ़ दिया था वो उनके मजहब की कोई चीज़, तो उसका सर और मुड़वा दिया गया। बड़ा उसका आजकल पॉलिटिकल इशू बन रहा है। इस्लाम में ऐसा कोई मसला नहीं है। इस्लाम में वो अलग बात है कि हमारे आला हजरत साहब जो थे मौलाना अहमद रज़ा खान साहब, उन्होंने लिख दिया था कि ये बिरादरी जो है उसमें जोलहा बिरादरी का भी नाम उन्होंने लिया कि ये बिरादरी के लोग नमाज नहीं पढ़ा सकते, इमाम नहीं बन सकते। जोलहा बिरादरी और पता नहीं कौन कौन सी बिरादरी का नाम लेके उन्होंने कहा कि ये नीच बिरादरियां हैं। ये अहमद रज़ा खान साहब आला हजरत साहब की किताब में लिखा है।
आपको नीच कह रहे हैं और आप उनको आला हजरत कह रहे हैं, ये तो आपकी अकल और आपके दिमाग में दाद देता हूँ मेरे भाई। जो हमारे भाई उनको आला हजरत मानते हैं वो अपना हिसाब करें। तो इस्लाम में कोई जातिवाद नहीं है, इस्लाम में कोई ब्राह्मणिज्म नहीं है, इस्लाम में कोई सुपीरियरिटी नहीं है कि साहब यही ये काम कर सकता है। तो नबी ने फरमाया मैं कुरान छोड़ रहा हूं और अहले बैत छोड़ रहा हूं। क्या मतलब था नबी का? नबी का मतलब ये था कि मेरे अहले बैत का खुसूसी ख्याल करना, मेरे अहले बैत का एहतराम करना, मेरे अहले बैत की ताज़ीम करना। और आपने 3 मरतबा फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती। मैं तुमको अल्लाह से डरने की तलकीन करता हूं अपने अहले बैत के बारे में। और यकीनन सहाबे किराम अहले बैत से बहुत मोहब्बत करते थे। मैं वाक़यात बयान कर चुका हूँ हज़रत हसन हुसैन की सीरत में कि हज़रत उमर फारूक जैसा इंसान, बहुत सीनियर थे। हसन हुसैन उनके सामने बच्चे की तरह खेले थे, मगर हज़रत उमर का दौरे हुकूमत आया तो हज़रत उमर जब रजिस्टर बनाने लगे और वजीफ़ा लिखा जाने लगा तो हज़रत उमर ने अपना नाम बहुत बाद में लिखा, हज़रत हसन और हुसैन का नाम ऊपर लिखा कि इनका नाम इनके बाप के नाम के साथ रहेगा, ये नबी के नवासे हैं, ये नबी के अहले बैत। एहतराम करते थे साहबा। हज़रत हसन हुसैन जाते थे, उनकी सवारी की लगाम पकड़ लेते थे साहबा, ये रसूल के नवासे जा रहे हैं, एहतराम करते थे साहबा। तो नबी की वसीयत को साहबा ने तोड़ा नहीं है मेरे भाइयों, साहबा ने नबी की वसीयत का बहुत एहतराम किया है। तो नबी ने इस मौके पर हज़रत अली की पोजीशन को क्लियर करने के लिए खुतबा दिया और अहले बैत की फजीलत बयान की। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। अच्छा, मुस्नद अहमद की एक रिवायत सुन लीजिए। बरा इब्न आज़िब कहते हैं कि हम लोग अल्लाह के नबी के साथ सफ़र में जा रहे थे, जब आप गदीर खुम में पहुंचे, लोगों को इकट्ठा किया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, अली का हाथ पकड़ा और आपने कहा क्या तुम जानते हो मैं मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब हूँ? साहबा ने कहा, आपने कहा, आपने अली का हाथ पकड़ के कहा कि जिसका मैं मौला हूँ अली उसके मौला हैं। और उसके बाद आपने दुआ की, अय अल्लाह जो अली से दोस्ती रखे तो उससे दोस्ती रख, जो अली से नफरत करे तो उससे नफरत कर। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उस सफ़र में थे। वो आए और उन्होंने हज़रत अली को मुबारकबाद दी और कहा हनीयन यब्ना अबी तालिब, अय अली और उमर में दुश्मनी बयान करने वालों, थप्पड़ मार रहे हैं हज़रत उमर तुम्हारे ऊपर, थप्पड़ मार रही है रिवायत तुम्हारे अकीदे के ऊपर। हज़रत अली को मुबारकबाद दे रहे हैं हज़रत उमर और कह रहे हैं हनीयन लक यब्ना अबी तालिब, अय अबू तालिब के बेटे आपको मुबारक हो, अस्बहत व अमसैत मौला कुल्ले मोमिन व मोमिना, आप तो हर मोमिन मर्द और हर मोमिन औरत के मौला बन गए, महबूब बन गए, चहेते बन गए। तो इस हदीस को हम मानते हैं। इस हदीस में कहीं सरदारी और इमामत की बात नहीं आई है। और अगर नबी को बनाना था हज़रत अली को इमाम और इमामत का ऐलान करना था, विलायत अली का ऐलान करना था, तो भाइयों ये काम अल्लाह के नबी ने मक्का में क्यों नहीं किया? मक्का में 1.25 लाख का मजमा इकट्ठा था अरफात के मैदान में, पूरे अरब से लोग आए थे हज करने के लिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उस मिना और अरफात के खुतबे में आपने खाने काबा का एहतराम बयान किया, जान और माल और इज्जत व आबरू का एहतराम बयान किया, सूद और ब्याज का तस्करा किया, औरतों के हुकूक बयान किए। क्या उस खुतबे में आप अली की शान बयान नहीं कर सकते थे? अली की इमामत का ऐलान नहीं कर सकते थे? इसका मतलब यह हुआ कि आपकी बनाई हुई स्टोरी है। अगर वो मसला इतना अहम होता तो उसका बेहतरीन मौका हज्जतुल वदा का मौका था और अरफात का मैदान था, 1.25 लाख का मजमा था। जब हज खत्म हो गया, सारे इलाके के लोग अपने अपने इलाके में चले गए और अल्लाह के नबी मदीना वापस लौट रहे हैं। और मदीना के जो लोग आपके साथ थे, जो भी उस सफ़र में रहे हों, 100, 200, 500 जो लोग भी रहे हों, उतने मजमे के बीच में अल्लाह के नबी अली की विलायत का ऐलान करेंगे? अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती। तो ये पहला रवाफिज का एतराज़ था जिसका हमने जवाब बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको दे दिया। दूसरा एतराज़ है रवाफिज का कि अल्लाह के नबी ने अपने इंतकाल के पहले कहा था कि किताब कापी ले आओ, मैं कुछ लिख के दे देता हूँ। हज़रत उमर ने एतराज़ किया कि हमें ज़रूरत नहीं है, और नबी लिख नहीं पाए। इसका मतलब कि अल्लाह के नबी लिखवाना चाह रहे थे कि मेरे बाद खलीफा अली होंगे, और हज़रत उमर ने एतराज़ कर दिया, अल्लाह के नबी नहीं लिख पाए। आइए वो रिवायत देख लेते हैं। पहले ये बुखारी की रिवायत है। हदीस के रावी कौन है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कहते हैं लम्मा हुज़िरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का वक्त आया, व फिल बैत रिजाल, उस वक्त घर में कई लोग थे। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हलुम्मू, इधर आओ, अक्तुब लकुम किताबन, मैं तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख देता हूँ, ला तज़िल्लु बादा, तुम उसके बाद गुमराह नहीं होगे। फ़क़ाल बाज़ुहुम, तो वहाँ जितने लोग मौजूद थे उनमें से कुछ लोगों ने कहा इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द ग़लबहुल वजअ व इंदकुमुल क़ुरआन, अल्लाह के रसूल बहुत तकलीफ़ में हैं और इस वक्त आपसे कुछ लिखवाना ये मुनासिब नहीं। हमारे पास कुरान मौजूद है और कुरान में अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें बयान कर दी हैं। हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है। फ़ख्तलफ़ अहलुल बैत, तो जब ये मसला आया
कुछ लोगों ने कहा कि हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है, तो इस पर इख्तलाफ होने लगा। कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं भाई, अल्लाह के नबी अगर कह रहे हैं कि लिखने दिया जाए तो लिखने दिया जाए। इख्तलाफ होने लगा, वख्तसमू, लोग झगड़ा करने लगे। फमिनहुम मन यक़ूल, कुछ लोग कहने लगे क़र्रिबू यक्तुब लकुम किताबन, कोई चीज़ ले आओ अल्लाह के नबी लिख दें जिसके बाद कोई गुमराह ना हो। और कुछ कहने लगे कि नहीं ऐसा मत करो। फलम्मा अक्सरू, जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा होने लगा, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ूमू, अल्लाह के रसूल फरमाया खड़े हो जाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खड़े हो जाओ। क़ाल उबैदुल्लाह, हदीस के रावी कहते हैं उबैदुल्लाह, फ़कान यक़ूलु इब्नु अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो इस हदीस के रावी है वो कहते हैं, इन्न रज़ियत कुल्ल रज़ियती, ये बहुत बुरा हो गया, मा हाल बैन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बैन अन यक्तुब लहुम ज़ालिकल किताब। रसूलुल्लाह कोई चीज़ लिखने जा रहे थे, आपके लिखवाने के बीच में रुकावट डाल दी गई, आपस के इख्तलाफ की वजह से ये बहुत बुरा हुआ। ये है बुखारी की 4432 नंबर, बुखारी में कई जगह पर यह हदीस आई। हदीस मैंने आपको पूरी पढ़ के सुना दी। अब मसला क्या था, अल्लाह के नबी क्या लिखवाना ऐसा चाह रहे थे, ये बात भी क्लियर नहीं है, और किन लोगों ने एतराज़ किया ये बात भी क्लियर नहीं है। दूसरी हदीसों से पता लगता है कि जिन लोगों ने ये कहा कि अल्लाह के नबी को तकलीफ न दी जाए, कुरान काफ़ी है, उन लोगों में हज़रत उमर भी शामिल थे। हज़रत उमर भी शामिल थे और उनका ये कहना था कि हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है। अब उलमा इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि चूँकि नबी का हुक्म दो तरीके का होता था, एक नबी का वो हुक्म होता था जो वाजिब होता था, और एक नबी का वो हुक्म होता था जो मुस्तहब होता था। तो हज़रत उमर ने और दीगर जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनको ये लगा कि अल्लाह के नबी जो लिखने का हुक्म देना चाह रहे हैं, लिखने की बात कर रहे हैं, ये एक मुस्तहब दर्जे की चीज़ है, कोई वाजिबी चीज़ नहीं है। वाजिब होती तो अल्लाह के नबी ने पहले ही बता दिया होता, हमारे पास पूरा कुरान मौजूद है, नबी की पूरी सीरत मौजूद है, लिहाजा किसी और तहरीर की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी बहुत बीमार है, तकलीफ़ में है। अच्छा, ये वाक़या जुमेरात का है, नबी का इंतकाल सोमवार के दिन हुआ, जुमरात पूरा गया, जुमा पूरा गुजरा, सनीचर पूरा गुजरा, इतवार पूरा गुजरा। अब अपने दिमाग पर ज़रा जोर डाल के बताओ मेरे भाई कि अगर अल्लाह के नबी वाकई में अली की इमामत लिखवाना चाह रहे थे, और मान लो हज़रत उमर ने रोक लिया, 2 मिनट के लिए मान लो हज़रत उमर के रोकने पर अल्लाह के नबी रुक गए, भाई आप क्या साबित करना चाहते हो? नबी इतने मजबूर थे कि हज़रत उमर ने रोक दिया और नबी रुक गए? और आप ही का अकीदा है कि अल्लाह के नबी को आने वाले तमाम हालात का इल्म था, आपको पता था कि आगे क्या होने वाला, आपका अकीदा है। तो नबी को यह भी पता रहा होगा कि मेरे बाद अबू बकर खलीफा होंगे, तो गोया अल्लाह के नबी को पता था अली का हक मारा जाएगा, अली की इमामत पर कब्जा किया जाएगा, और मैं लिखवाने जा रहा हूं अली का हक और लिखने नहीं दिया जा रहा है। अल्लाह के नबी इस वाक़े के 3-4 दिन बाद तक बाहयात रहे, नबी ने क्यों नहीं लिखवाया? इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस हदीस का यह मतलब लिया जाए कि अल्लाह के नबी हज़रत अली की इमामत लिखवाना चाह रहे थे, तो हमें यह मानना पड़ेगा नौज़ुबिल्लाह कि अल्लाह के नबी ने शरीयत का एक बहुत इंपॉर्टेंट हुक्म जो पहुँचाने की ज़रूरत ही नहीं पहुँचाया। और अगर हम ऐसा अकीदा रखेंगे तो हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ये अकीदा है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ रसूल आपके रब की तरफ से जो उतरा है सब आपको पहुँचाना है। और नबी ने सब पहुँचा दिया था। हज्जतुल वदा के मौके पर नबी ने ऐलान किया था, अला हल बल्लगतु, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैंने अल्लाह का पैगाम पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया? और 1.25 लाख के मजमे ने बगैर लाउड स्पीकर के और बगैर माइक के अल्लाह ने नबी का जुमला हर सहाबी के कान तक पहुँचाया, और तमाम सहाबा ने हाथ उठा के कहा कि अला कद बल्लगता व अद्दैता व नसहता, ऐ अल्लाह के नबी आपने अल्लाह का दीन पहुंचा दिया, आपने अल्लाह के रसूल होने का हक अदा कर दिया, आपने हमारी खैर खाई और भलाई में कोई कमी नहीं की। अब आप तय कर लो मेरे भाई, आपका अकीदा क्या है? क्या आप यह अकीदा रखना चाहते हो कि अल्लाह के प्यारे नबी इतनी अहम बात, उम्मत के लिए इमाम कौन बनेगा, इतनी अहम और इंपॉर्टेंट बात अंधेरे में छोड़ के जा रहे हैं और लिखवाना चाह रहे हैं, हज़रत उमर ने रोक दिया, रुक गए? ऐसा कतई नहीं। इसलिए इस हदीस की शरह में उलमा लिखते हैं कि अल्लाह के नबी कोई ऐसी बात नहीं लिखवाने जा रहे थे जो इतनी इंपॉर्टेंट हो कि ना लिखवाया जाए तो दीन के अंदर कमी रह जाए। अगर ऐसा कुछ होता तो अल्लाह के नबी ने अगले दिन ज़रूर लिखवा दिया गया होता। अच्छा, अगर हम ये मान लें कि हज़रत उमर ने एतराज़ किया और अल्लाह के नबी हज़रत अली की इमामत लिखवाने जा रहे थे, और हदीस के रावी कौन है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को तो नाराज़ हो जाना चाहिए हज़रत उमर से, और ये मान लेना चाहिए कि हज़रत उमर ने बहुत गलत काम किया। मगर उसी बुखारी की रिवायत हमें बताती है कि जब हज़रत उमर फ़ारूक पर जानलेवा हमला किया गया और जिससे उनकी शहादत हुई, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने हज़रत उमर से कहा था, या अमीर अल-मोमिनीन वल इन कान ज़ालिका लक़द सहिब्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अहसनत सुहबतहु सुम्मा फ़ारक़तहु व अन्का राज़िन। अय अमीर अल-मोमिनीन, आप घबराइए मत, आप परेशान मत होइए, आप रसूलुल्लाह के सहाबी थे, जब तक रसूलुल्लाह बाहयात रहे आपसे राज़ी रहे, और नबी के बाद भी
दो लोग आपसे राज़ी रहे, आपने कोई गलत काम नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे लोग नाराज़ हों, आप परेशान। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का ये कहना इस बात की दलील है बुखारी के अंदर कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कतान ये नहीं समझते थे कि नबी की वसीयत को नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी लिखवाना चाह रहे थे और हज़रत उमर ने नहीं लिखने दिया।